हमने पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन। आगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एक और है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो आगे पढ़ते हैं हम कूलाम का नियम। पहले परिभाषा देख लेते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेश जो है जहां पर आवेश रखा है जिन बिंदु पर, वो कैसे होने चाहिए? स्थिर, वो इधर उधर हलचल उनमें न होनी चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल? वैद्युत बल। वैद्युत बल दो तरह का होता है, एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। वो डिपेंड करता है कि आवेश की प्रकृति कैसी है। अगर समान प्रकृति के हैं तो आपको बताया था सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विजातीय आवेश है मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। जो आवेश हमारे दिए हुए हैं, मान लेते हैं अगर एक 5 कूलम दिया है और एक दिया है 2 कूलम, तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती। जबकि हो सकता है कि इनके बीच की दूरी कुछ दी हो, 5 मीटर दी हो अगर, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम मान लेते हैं कि 2 आवेश Q1 व Q2 हैं। देखिए मान लेते हैं 2 आवेश, एक आवेश बिंदु A पर स्थित है वो है Q1, और दूसरा आवेश बिंदु B पर स्थित है जो है Q2। मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R। 2 आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं जिनके परिमाण क्रम से Q1 और Q2 हैं। तब परिभाषा से देखिए परिभाषा से बनाएंगे हम फॉर्मूला। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या बल को किससे लिखते हैं? F से। F से जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। आवेश क्या है? Q1 और Q2, तो इनका क्या कर देंगे? गुणनफल Q1 इंटू Q2, इनके समानुपाती। ये चिन्ह है वो किसका है? इनके समानुपाती। और वही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस परिभाषा से हमने ये फिगर बनाया और इस फिगर से ये 2 फॉर्मूले बनाए। अब दोनों फॉर्मूलों को मर्ज कर देंगे, संयुक्त कर देंगे, तब हमें फॉर्मूला मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। और हम जानते हैं जब जब समानुपाती चिन्ह हटता है तब एक नियतांक आता है, और इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक नया नियतांक हमें मिलेगा। उसे लिखते हैं हम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन, या इसे हिंदी में लिख देते हैं न्यूटन। ये निकला वैद्युत बल, ये वैद्युत बल का मान आ गया। अब बात आती है कि K का मान क्या होता है? तो K का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका आंकिक मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9। आगे पूछ सकता है कि बल की विमा, तो बल चाहे कोई सा भी हो, बल की विमा सेम होती है। निकालेगी कैसे? बल बराबर, अगर 11th की बात करें तो बल बराबर फॉर्मूला होता है F बराबर ma, F बराबर ma। तो F बराबर m द्रव्यमान, इसकी विमा a त्वरण, इसकी विमा L/T-2। तो F की विमा हो जाएगी आपकी mL/T-2। तो इसकी विमा की बात करें तो F की विमा हो जाएगी mL/T-2, mL/T-2। अगर इसको K की जगह रख दें तब हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r², इतने न्यूटन। एक ये नया फॉर्मूला है, सही है। अब आगे आपको पूछ सकता है कि एप्सिलॉन 0 की विमा और मात्रक बताइए। पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं और इसके बाद में विमा निकाल लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि K का मात्रक बताइए, नियतांक का मात्रक बताइए, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। K
के को इस तरफ रहने देते हैं और सबको पक्षांतर कर देते हैं, ये भाग में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा के बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये अंश में और इधर जाएगा हर में। अब इन सब के मात्रक लिखते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अपॉन आवेश का मात्रक कूलाम, एक आवेश ये और एक ये, तो क्या हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। सही है। आगे अगर के का मान इसमें रख दें तो ये हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही हो जाएगा। पूछ लेता है कि एप्सिलॉन 0 की विमा बताइए या एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताइए, तो सबसे पहले हम एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाल लेते, तो इसे इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में और ये इधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। मान चाहिए इसका, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो मतलब इनको एक दूसरे को पलट के लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। अगर मात्रक की बात करते हैं तो आवेश का मात्रक कूलाम, दो आवेश हैं तो ये ऊपर हो जाएगा कूलाम का वर्ग अपॉन बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर। यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने सीखा कि नियतांक का जो मात्रक होता है उसका ठीक उल्टा किसका मात्रक होता है, एप्सिलॉन 0 का। अगर एप्सिलॉन 0 के मान की बात करें तो एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 -12। अगर इसकी विमा की बात करें, एप्सिलॉन 0 की विमा, अगर एप्सिलॉन 0 की विमा की बात करें तो हमें कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, और आवेश की विमा हमें मालूम होनी चाहिए, तो आवेश की विमा होती है AT का होल स्क्वायर अपॉन न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, और बल की हमें विमा मालूम होनी चाहिए MLT-2। आगे क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर को किस में नापते हैं, L से, तो L स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपस में हो जाएगा A2T2 अपॉन ML, 2 और 1 3 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और T-2। जब ये नीचे से ऊपर जाएंगी तो घातों के चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, तो ये हो जाएगा M-1 L-3 T4 और A2। ये किसकी विमा हो गई, ये जो विमा आपकी निकली ये निकली एप्सिलॉन 0 की विमा। M-1 L-3 T4 और A2। यहां तक सब कुछ क्लियर है। आगे जो हमने ये फॉर्मूला निकाला है, ये वाला, ये फॉर्मूला है जब दोनों आवेश वायु में स्थित हों। कहाँ स्थित हों, वायु में। परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक क्या होना चाहिए, वायु में हो, तब उसका के का मान कितना होता है, 1। अगर ये किसी माध्यम में स्थित है, अगर ये किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित है, तब फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के। ये जो के है वो है माध्यम का परावैद्युतांक इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों आवेश वायु में स्थित हैं, कहाँ, वायु में, अगर वायु में स्थित हैं तो के का मान कितना होता है, 1। अगर दोनों आवेश वायु में स्थित हैं तब के का मान 1, और अगर दोनों आवेश, आगे धातु के लिए के का मान, धातु के लिए जो के का मान होता है वो
अनंत होता है। तो जो हमने फॉर्मूला ये सिद्ध किया है अभी, ये या इसकी बात करें तो ये है निर्वात के लिए। किसके लिए? निर्वात या वायु के लिए। यहां तक आपका कूलाम का नियम समाप्त होता है। ध्यान इतना ही रखना है कि अगर समान आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आपके एग्जाम में बहुत जरूरी है, ये पूछ सकता है 1 नंबर में कि एप्सिलॉन जीरो की विमा बताइए। एप्सिलॉन जीरो की विमा, एप्सिलॉन जीरो का मान, ये भी नियतांक का मात्रक, बस इतना ही पूछ सकता है। और ये मान आपको याद रखना है हमेशा। परावैद्युत माध्यम के मान है, अगर वायु में कोई चीज स्थित है तो 1 और धातु के लिए अनंत। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है।